हेलो गाइस, ये वीडियो टाइपिंग के ऊपर में बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ रहने वाली है। मैं आपको एक एक चीज जो कि स्टूडेंट के मन में आती है टाइपिंग के रिलेटेड, जो भी सवाल है आपके मन में, वो सारे के सारे मैं लिख के लेके आया हूँ। तो आपको एक एक करके पूरा का पूरा मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखना है। अगर आप मेंस देने वाले हो, सीजीएल का मेंस देने वाले हो, तो आपके लिए वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो होगी टाइपिंग के ऊपर में। मैं आप देखिए, मेरी जो स्पीड है ना, मैंने लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने पहले स्टार्ट किया था, और मेरी एग्जाम के अंदर में जो स्पीड थी ना, वो 55 के आसपास थी। ये चीज ध्यान रखिएगा, 55 वर्ड पर मिनट लगभग स्पीड। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को प्री से पहले मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था टाइपिंग की, नहीं, सिर्फ प्री के बाद में, और प्री से भी थोड़ी दिनों बाद में मैंने स्टार्ट किया था, तो भी मेरी स्पीड इतनी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर आप रैंडम सॉफ्टवेयर के ऊपर में सेलेक्ट करोगे ना, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो आपकी स्पीड है ना बहुत ही लेट आएगी। स्पीड आपको है ना बहुत जल्दी नहीं आएगी। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहां से आपकी स्पीड स्टार्ट से ही आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो में जो मैं बताऊं ना, बस वही फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि आपको स्पीड बढ़ानी है और बहुत जल्दी बढ़ानी है, ठीक है, आपको किसी भी वीडियो को, अलग अलग वीडियोस को, मल्टीपल वीडियोस को देख के अपने सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं करते हुए रहना है। नहीं तो फिर आप है ना प्रैक्टिस कम करेंगे और इन सब के अंदर में ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आपको शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखना है, जो जो मैं बोलूँ बस वही करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट के मन में आता है कि भाई एग्जाम के अंदर में अगर हम लोग जा रहे हैं मेंस के अंदर में, तो टाइपिंग का जो आपके पास एग्जाम है वो कब स्टार्ट होगा। तो देखिए, जैसे ही आपका ना सेक्शन 2 खत्म हो जाता है, कंप्यूटर खत्म हो जाता है, सारा का सारा खत्म हो जाता है ना, एग्जाम एंड होने के 15-20 मिनट के बाद में आपका ये टाइपिंग का स्टार्ट होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आपके पास में टाइपिंग का जो रहता है, क्या टाइपिंग बैठते ही है ना टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है क्या हमारी? नहीं, ऐसा नहीं होता। 10 मिनट का पहले आपको डमी पैसेज मिलता है, डमी पैसेज। उस डमी पैसेज को आपको आपको कंप्लीट करना रहता है। पहले डमी पैसेज करो, जिससे क्या रहेगा, आपको कीबोर्ड में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कीबोर्ड का दिक्कत आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा तो आप कीबोर्ड को चेंज करवा सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर में कीबोर्ड चेंज कराने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सारे कीबोर्ड रहते हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ रहता है, तो वो ना पहली बार में मनाही करेंगे। आप कुछ भी बोल दोगे रीजन ना, तो भी मनाही करेंगे। सिर्फ एक बटन टूटा हुआ है, पूरा बटन चल ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि वो कंसिडर है ना बहुत जल्दी कर ले। लेकिन ऐसा बोलोगे ना टफ हार्ड कीबोर्ड है, तो वो है ना बहुत जल्दी है ना कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सर आप कर दोगे क्या चेंज, ये जो लाइन है ना, इससे होता है कि उनके पास एक ऑप्शन है कि करे या ना करे, तो हमेशा मना ही करेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे ना सर इसको चेंज करो, तो यहाँ पे थोड़ा ना अपने जवाब मतलब आवाज में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो उसी हिसाब से आपको चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका कीबोर्ड के अंदर में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा हार्ड कीबोर्ड है, तो आपको क्या करना है कि चेंज करवा देना है और अपनी थोड़ी आवाज को बुलंद रखना है, जिससे कि लोग आपकी आवाज को सुने। तो ये भी चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरी चीज आपको क्या करना है कि आपके मन के अंदर में ये भी आ सकता है कि सर एग्जाम जब आपका डमी पैसेज खत्म हो जाएगा तो क्या हाथों हाथ पैसेज स्टार्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जैसे ही डमी पैसेज खत्म आपके पास में खत्म होता है, उसके ऊपर में एक टाइमर आपके पास में लगा हुआ रहता है, ध्यान रखना। आपके पास में थोड़ा टाइमर आता है, आपको बस अवेयर रहना है। आपको बस अवेयर रहना है। जैसे ही डमी पैसेज आपका खत्म होता है, उसके बाद में कुछ टाइमर चलता है, उस टाइमर के साथ में आपका क्या रहेगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज, आप जब कुर्सी पे बैठे रहोगे ना, तो एक टाइमर और चल रहा होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्क्रीन पे ही नजर रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप ना टाइमर स्टार्ट हो जाए और आप ना टाइपिंग ही करना स्टार्ट भी नहीं किए हो, ठीक है, वो चीज ध्यान रखना। उसके बाद में होता है कि आपका एग्जाम के अंदर में ना पैसेज का जो आपके पास में जो भी आएगा पैसेज, वो पैसेज कितने वर्ड्स का होता है, कितने आपके की डिप्रेशन का होता है। तो 2000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने रहते हैं एग्जाम के अंदर में। 2000 की डिप्रेशन। अब की डिप्रेशन क्या होता है? की डिप्रेशन के अंदर में आप जितने कीबोर्ड में बटन दबाते हैं उसी को की डिप्रेशन बोलते हैं। चाहे आप स्पेस भी दबा रहे हो, चाहे कोई भी बटन दबा रहे हो, चाहे टेक्स्ट दबा रहे हो, चाहे आप सेमीकोलन दबा रहे हो, तो सारे के सारे की डिप्रेशन कहलाते हैं। तो 2000 की डिप्रेशन का हमारा पैसेज रहता है, लगभग लगभग 2005 भी हो सकता है, 2010 भी हो सकता है, 1990 भी हो सकता है। तो लगभग 2000 वर्ड का, 2000 की डिप्रेशन का रहता है। फिर सवाल आता है कि क्या हमारे पास में अलग अलग ऐसे पैसेज होते हैं क्या? जैसे कि एक पैसेज खत्म हुआ, फिर एंटर दबाओगे तो दूसरा पैसेज स्टार्ट होगा, फिर तीसरा पैसेज होता है, ऐसा ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं एक ही बार में शुरू से एंड तक है ना पूरा पैसेज हो गया, नहीं। आपके पास में क्या रहेगा, पैराग्राफ रहता है। पहला पैराग्राफ, फिर वहां पे दूसरा पैराग्राफ भी होता है, मतलब एंटर दबाओगे तो फिर नीचे वाली लाइन में शिफ्ट करोगे। पैराग्राफ चेंज करने के लिए आपको एंटर दबाना है। और दूसरी चीज आपको क्या रहती है कि कभी कभी क्या होता है, दूसरे पैराग्राफ में जाते शुरू से ना कोई चीज स्टार्ट नहीं होती है, शुरू में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा ना किताब में भी, जैसे ही कोई पैराग्राफ चेंज होता है तो आपको क्या होता है कि थोड़ा सा आपके पास में जगह छोड़ती है, फिर स्टार्ट होता है। तो लोग क्या करते हैं, स्पेस 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 दबा देते हैं। तो स्पेस नहीं दबाना है, वहां पर टैब दबाना है, ध्यान रखना। टैब दबा के आगे बढ़ना है, क्योंकि टैब वाला गिना जाता है, नहीं तो सारे के सारे आपके पास में गलती में गिनी जाएगी, ध्यान रखना। स्पेस दबा के कभी आगे नहीं बढ़ा जाता है, वहां पर टैब दबाया जाता है। जैसे एंटर किया, एंटर दबाते टैब दबाया तो थोड़ा आगे स्पेस हो गया, अब लिखना स्टार्ट कीजिए। इतना आपको समझ में आ गया।
अब हमारे पास में आता है कि कितना मिनट मिलता है, 15 मिनट मिलता है। हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, क्या हाँ कर सकते हैं, जैसा आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था ना उस हिसाब से आप कर सकते हो इंग्लिश वगैरह में। उसके बाद में जैसे ही आपके पास में, अगर आपके पास मान लो कि पैसेज आपने टाइप कर लिया और थोड़ा जल्दी टाइप कर लिया, मान लो 10 मिनट में टाइप कर लिया, तो क्या आपको 10 मिनट के बाद वापस से पैसेज रिपीट करना स्टार्ट कर देना है? नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ये ब्लंडर है बहुत बड़ा। तो आपको क्या करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको एक ही बार पैसेज टाइप करना है, चाहे आपने 2 मिनट में भी क्यों ना कर लिया हो, आपको बार बार नहीं करना है, नहीं तो सारी गलती हो जाएगी, फेल हो जाओगे आप। तो आपको एक ही बार पैसेज टाइप करना है, इतना भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आपका चीज आता है कि अब आपके सवाल जो मैं लिख के लेके आया हूँ, तो इन सब सारे सवालों के जवाब देते हैं लाइन से। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है कितने समय पहले स्टार्ट करें आपके पास प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो प्रिपरेशन देखिए, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आपको अगर एडिक्विटी के आपको पता है कि वो माउस भी इतने खराब है तो कीबोर्ड का तो क्या ही हालत होगा। तो आपकी स्पीड अगर आप 27 आपके पास में वर्ड पर मिनट लगभग आती है, 2000 की प्रिपरेशन को 15 मिनट में टाइप करने से, और 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आती है। लेकिन इतनी स्पीड लेके जाओगे ना एग्जाम में तो फेल हो जाओगे। ठीक है, 27 पर मिनट, क्योंकि वर्ड पर मिनट, क्योंकि एक एग्जाम का प्रेशर होता है ना। टाइपिंग एक ऐसी चीज है कि आपका जो एग्जाम है ना, एग्जाम का सोच के ही आप अगर दिमाग में थोड़ा भी सोच लोगे ना कि घर वाले मेरे भाई क्या कर रहे होंगे, तो भी आपकी टाइपिंग की स्पीड 2-3 वर्ड पर मिनट कम हो जाएगी। इतना फोकस रहना पड़ता है टाइपिंग के अंदर में, नहीं तो सब कुछ एरर ही एरर होता रहेगा। कोई भी बटन दबाने की जगह कोई भी बटन दबाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर में है ना, तो आपको क्या करना है, आपको लगभग लगभग आज से स्टार्ट करनी है, और आपकी स्पीड लगभग 40 वर्ड पर मिनट से ऊपर होनी चाहिए एग्जाम आते आते। तभी जाके आपकी एग्जाम में 27, 28, 30 के आसपास आएगी। तो एग्जाम के अगर आपको चाहते हो ना कि बेस्ट आपको कोई फेल ही ना कर पाए, तो आपके 40-45 के ऊपर में स्पीड को अभी से लेके जाना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब दूसरा आता है कि डेली आपको कितना प्रैक्टिस करना है। डेली आपको देखो, शुरुआत के आपको 15 दिन आपको 1-1 घंटा देना है। शुरुआत के 15 दिन 1-1 घंटा देना है। उसके बाद में आपको आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा। और ठीक है, उसके बाद में आपको ना लगभग लगभग आपको आधा घंटा भी डेली दोगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब आपकी चीज है कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो सॉफ्टवेयर वगैरह की बात है। तो सॉफ्टवेयर के लिए मेन चीज है, ये मेन सवाल है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे स्किप करता हूँ। उसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी आगे इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। डेली प्रैक्टिस मैंने बता दिया है। उसके बाद में एग्जाम के अंदर में सबसे दिक्कत की बात है, तो सॉफ्टवेयर का मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट में बताता हूँ, जिससे कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाए। सॉफ्टवेयर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताऊंगा आपको। स्पीड आपको जल्दी कैसे बनानी है, मैं थोड़ा मेरा बताऊँ ना। मैंने एग्जाम के अंदर में पैसेज 15 मिनट की जगह 7 ही मिनट में खत्म कर दिया था। 7 मिनट के अंदर मैंने पूरा पैसेज खत्म कर दिया था। चेक भी मैंने कर लिया था 1-2 मिनट और लेके, 8-9 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ खत्म हो गया था, बैठा था फिर मैं। ठीक है, इतनी स्पीड थी मेरी टाइपिंग के अंदर में। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये चीज समझो। आपको अब आती है कि भाई कि आपको चीजें ध्यान में क्या रखनी है। सबसे दिक्कत की बात क्या होती है कि एग्जाम के अंदर में दो तरह से एरर काउंट होती है। एरर काउंट दो तरीके से होती है। दो तरीका क्या है, एक फुल एरर होती है, एक हाफ एरर होती है। तो फुल एरर के अंदर में क्या होता है कि अगर कोई आप वर्ड छोड़ देते हो, वर्ड हो गया, लाइन हो गया, कोई भी चीज अगर आप छोड़ देते हो पूरा का पूरा, तो वो फुल एरर के अंदर में काउंट होती है। और हाफ एरर क्या होती है, जैसे कि आपको सेंट लिखना था और आपने पेंट लिख दिया, तो एस की जगह पी लिख दिया। कैपिटल लिखना था और आपने वो वर्ड, वो अक्षर स्मॉल लिख दिया। तो ये जो वर्ड होता है ना, वर्ड में अगर कुछ टाइपिंग में एरर होगी, स्टार्ट लिखना था और आपने अपने एस की जगह पर के लिख दिया, तो ये जो आपकी चीजें होती है ना, ये एरर आपके पास में क्या रहता है, ये आपकी हाफ एरर में काउंट होती है। ठीक है, हाफ एरर और फुल एरर में क्या, कि 5 अक्षर आपके पास में 5 की डिप्रेशन का अगर वर्ड था और पूरा छोड़ दिया, तो 5 आपके पास में वर्ड की डिप्रेशन आपके पास में एरर में गिने जाएंगे। अगर आपने इसमें सिर्फ स्पेलिंग एरर किया तो 2.5 गिने जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। और भी मल्टीपल फैक्टर्स है, लेकिन इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना बस इतना। अब आपके लिमिट क्या है, एरर कितना हो सकता है। तो एरर है ना, अलग अलग टाइप की जॉब से, मतलब इसके अंदर पोस्ट है ना, तो आपके पास में डेस्क जॉब, तो जो है वो डेस्क जॉब के अंदर में आपके पास में यूआर के अंदर में 5% एरर, अदरवाइज एससी में 7, ओबीसी में 7 यू, और उसके बाद में जो डेस्क जॉब नहीं है उसके अंदर में यूआर में 20%, ओबीसी में 25, तो ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना नहीं है, मेरे तो एरर 1% थी। 1% ही होती है, जिसकी टाइपिंग थोड़ी भी ठीक हो जाती है ना, वो 1-1.5-2% के पास में एरर रहती है, उससे ज्यादा नहीं रहती है। उसके बाद में क्या, आपको जो टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पीड बढ़ाने की आपको ज्यादा फोकस रहना चाहिए कि आपको एक्यूरेसी बढ़ाने का। तो आपकी 100% बता रहा हूँ, एक्यूरेसी बढ़ाने के ऊपर में फोकस रहना चाहिए, ना कि स्पीड। शुरुआत में स्पीड का बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपकी स्पीड आपके पास 15 भी आ रही है ना, तो आपको नहीं सोचना, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। सोच सोच के करना है, एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि अगर आपकी उंगलियों ने गलत सीख लिया तो आपके एग्जाम में भी वो गलत दबाएगी। ये चीज ध्यान रखना। आपका एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हम लोग नीचे देख देख के करने वाले हैं, या फिर हम पैसेज में बार बार ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे, लिखेंगे नहीं। आप है ना स्क्रीन पे ऊपर देखते देखते लिखोगे, तो आपकी उंगलियां ना क्या डायरेक्शन के अंदर कैसे भी देखो, आप देखोगे अब पैसेज की तरफ लिखी जाएगी, जो आप देखोगे ही नहीं। इसलिए कि प्रैक्टिस टाइप करोगे तो नीचे देखोगे कि क्या मेरे प्रैक्टिस लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं देखोगे आप।
आप है ना जो भी पैसेज है ना आप लिखते जाओगे, आपको खुद फील हो जाएगा कि यार मेरे से गलत बटन दब गया। इतना प्रैक्टिस होता है ना, जब गलत बटन दबता है ना आप अपने आप ही बैक स्पेस दबा देते हो, आपको पता चल जाता है। आपको शुरुआत में इतना नहीं सोचना कि क्या होगा, क्या मैं नीचे लिखूंगा ऊपर लिखूंगा, कुछ नहीं, आप टाइपिंग प्रैक्टिस करो, आपके खुद पता चल जाएगा कि आपको पैसेज देखने की जरूरत नहीं होती जो आप टाइप कर रहे हो, आपको सिर्फ मतलब जो गिवन पैसेज है बस वही देखना है और आपको टाइप करते जाना है। फिर एरर क्या हुई, थोड़ी बहुत कहाँ गलतियां हुई, वो लास्ट में हम लोग चेक करेंगे। अब सबसे बड़ा ब्लंडर क्या, जो मैं बता रहा था कि ब्लंडर क्या होता है, सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है कि एग्जाम के अंदर में स्टूडेंट क्या करता है कि लाइन छोड़ देते हैं। तो लाइन नहीं छोड़ना है, चीज हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आपने पैसेज का एक पूरा का पूरा लाइन ही छूट गया ना तो फेल हो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज एकदम स्टार मार्क कर लेते हैं एग्जाम में, सब कुछ हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, लेकिन कभी भी पैसेज का कोई लाइन मत छोड़ना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि एक लाइन में आपके पास वर्ड्स 10 के आसपास रहेंगे और 50 लगभग आपके पास की डिप्रेशन, और जैसे ही 50 की डिप्रेशन आप फेल हो, ठीक है। 50 क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और भी जगह पे एरर होंगे तो सब आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, एकदम रट लेना ये बात। उसके बाद में एक चीज और आती है कि आपको क्या, आपको आपके पास में पैसेज जो होता है ना वो रीचेक कैसे करना है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे है, उसके बाद में आपको ज्यादा फीलिंग आएगी कि कैसे कैसे चीजें हैं। देखो, आपको एग्जाम के अंदर में क्या, आपके पास में प्रिपरेशन इसकी करनी है ना, तो आपको क्या करना है, एक की बी आर वेबसाइट है, की बी आर, ठीक है। आपको क्या करना है वो तो मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। आपके पास में जो की बी आर वेबसाइट है, आपको दिख रहा होगा की बी आर, आपको गूगल पे सर्च करना है, की बी आर की वेबसाइट के ऊपर में जाना है। की बी आर की वेबसाइट के ऊपर में जाओगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये ऑल कीज है, ई से लगाकर जे तक, ये लिखा ना ENIARL, यहाँ तक कटा हुआ नहीं है। इसका मतलब अभी जो पैसेज आपके पास में मिला हुआ है ना, ये जो 2-3 लाइन का पैसेज, 2 लाइन की ये जो लाइन है, इसमें सिर्फ ये 4 अक्षर ही है, 4-5 अक्षर ही है, ठीक है, ये वाले, ठीक है। उसके बाद में ये जो चीज है ना, ये अक्षर आपके पास में तब खुलते हुए रहेंगे, ध्यान रखना, ये आपको शुरू में खुले हुए नहीं मिलेंगे। या इसमें इस वेबसाइट में सबसे बेस्ट फीचर क्या है वो बताता हूँ। इस वेबसाइट में सबसे बेस्ट ये है कि ये आपका तब तक आगे वाला अक्षर खुलेगा ही नहीं, लेटर खुलेगा ही नहीं, जब तक कि आप पिछले जो लेटर खुले हुए हैं ना वो आपके 35 के आसपास की स्पीड ना हो जाए, वर्ड पर मिनट की स्पीड। मतलब आपको सिर्फ इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस होगी कि आपको जब तक इसकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं हो जाती तब तक आपके अक्षर खुलने ही नहीं वाले हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि स्पीड अच्छी हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पे जो ये लेटर है ना, जितनी जितने आप टाइप करते जाओगे, बार बार टाइप करते जाओगे ना, वैसे वैसे यहाँ पे ना ग्रीन आपके रेड कलर आएगा सबसे पहले, ये सारे अक्षर रेड कलर में होने स्टार्ट होंगे। फिर रेड से ना जो जो अक्षर है ना आपके पास में बहुत अच्छे से आप टाइप कर पा रहे हो तो वो ग्रीन होना स्टार्ट होगा। और जब एकदम बेस्ट ग्रीन हो जाता है ना, उस समय आपको समझ लो कि आपकी स्पीड है ना आपके पास बहुत जबरदस्त है। इसका डमी दिखा देता हूँ, तो देखो ये मेरा ना अकाउंट है जिसमें मैं ना टाइपिंग किया करता था। तो आपके देखो ई से लगाकर सारे के सारे ना आपके पास में ग्रीन कलर है, और लास्ट में आता था JQX, ये क्या है, ये थोड़े से ना ग्रीन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा अच्छी नहीं है। देखो लास्ट स्पीड इसकी 22 थी, 22 स्पीड थी। बाकी जो सबकी स्पीड देखो, ई की स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो ई की स्पीड देखोगे तो 51 ई की स्पीड थी, ठीक है। ई दबाने में मेरे को 51 की स्पीड आ रही है, एन दबाने में मेरे को 47 की स्पीड आ रही है। तो इस तरह से आपको क्या होगा, एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा कि आप कौन से, कभी कभी क्या होता है दूसरा अक्षर खुलता है ना तो पहले वाले अक्षर है ना हमारे पास में कम अच्छे हो जाते हैं, उसकी स्पीड कम अच्छी हो जाती है, वो वापस से रेड होना स्टार्ट होता है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर में सबसे बेस्ट बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर आगे वाला अक्षर तब तक खोलेगा ही नहीं जब तक आपकी स्पीड है ना उस पिछले वाले लेटर की बहुत ही बेस्ट ना हो। एक चीज और ध्यान रखना है, दूसरे अगर सोनी टाइपिंग, टाइपिंग मास्टर, कोई भी सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो वो क्या करोगे, आपको वहां पे लेक्चर्स रहेंगे, पहला किया, दूसरा किया, फिर तीसरा किया, आप आगे आगे बढ़ते रहोगे, पिछले अक्षर अच्छे हुए ही नहीं और आगे बढ़ जाओगे आप, क्योंकि बोर करेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो शुरुआत में बोर करेगा तो आपको जल्दी खोलने के चक्कर में आप क्या करोगे कि आप है ना जल्दी से स्विच करोगे, और जैसे ही स्विच किया तो आप समझ लो बर्बाद हो चुके हो, क्योंकि स्पीड तो आने नहीं वाली है वहां से। तो आपको यही, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ यही वेबसाइट यूज करनी है जब तक कि आपको लास्ट लेटर तक आप खुल नहीं जाए। जैसे ही लास्ट लेटर आपके पास खुल जाते हैं, बाकी आपके इसके अंदर में क्या क्या नए नए फीचर्स है, ये सारी चीजें है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये है, अब ये पैसेज है ना नीचे जो आपको लिखा हुआ है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ INNER स्पेस, ये जो नियर स्पेस INNER स्पेस REAL स्पेस LANE, ये जो है ना, अब देखो मैं आप गलत टाइप करता हूँ एक बार, तो अगर मैंने गलत टाइप किया तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं स्पेस दबाऊंगा, अब मैं ना वापस सही टाइप करूंगा तो ई करूंगा तो ये देखो रेड हो जाएगा, ERA, ये रेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास में क्या है, अब देखो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना तो मेरी ये स्पीड अभी भी है, ठीक है, अभी तो लगभग ये है। तो आपके पास में क्या करना है कि आपको ये पैसेज टाइप करते जाना है, आपके अलग अलग लाइन्स आती रहेगी, आप टाइप करते जाओ, आपकी लाइन आती रहेगी, और यहाँ से आपके कलर वगैरह सारी चीज हो जाएगी। बाकी यहाँ गोल, एक्यूरेसी, सारी चीजें, यहाँ स्पीड आपको दिख जाएगी, यहाँ एक्यूरेसी आपको दिख जाएगी। एक्यूरेसी आपके पास में लगभग 98% से आपके ऊपर ही होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको चीज पता चल गई। उसके बाद जैसे ये चीज खत्म हो जाती है ना, उसके बाद में आपके पास में एक और आपके पास में चीज आती है
ठीक है। एक सोनी टाइपिंग करके आपके पास में सॉफ्टवेयर है, तो वो सोनी टाइपिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, फ्री आपके पास में वहां पे मिल जाएगा। तो आपको अब ध्यान रखना कि टाइपिंग के लिए किसी भी पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, टाइपिंग के लिए कभी भी कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है, या फिर पेड कोर्स क्या, सॉरी, पेड आपके पास में कोई भी प्लान नहीं लेना है किसी भी आपके सॉफ्टवेयर का। आपको यहाँ पे क्या, जैसे सोनी टाइपिंग पे जाओगे ना, तो वो मैंने जैसे प्रैक्टिस पे दबाया ना, जैसे इस पे दबाया, आपका टेक टेस्ट के ऊपर में जाना है। टेक टेस्ट पे फ्री टेस्ट यहाँ पे मिले हुए हैं आपको। एक्सरसाइज में देखो 350 है, लेकिन कुछ आपके पास पेड है, 20-30 आपके पास में शुरू में फ्री है। तो आपको क्या करना है, कोई भी पैसेज आपने मान लो उठाया, जैसे 11 नंबर वाला, तो ये आपको पैसेज है। ठीक है, यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो, 15 मिनट का आपको टाइमिंग सेट करना है, और आपको करते जाना है, लास्ट में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो फिर आपको देखो कैपिटल वगैरह सब कुछ का पैसेज मिल जाएगा। शुरुआत में सब बहुत इजी मिलेगा, कैपिटल हिम बाई। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि आपको है ना टाइपिंग है ना ऊपर देख के ही करनी है। आपको ये नहीं है कि आप यहाँ पे है ना टाइपिंग है ना वो करने लगो कि आप है ना टाइपिंग कर रहे हो तो आप है ना की मतलब आपको है ना इस कीबोर्ड की तरफ देख देख के कर रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं करना है। आपको टाइपिंग के लिए क्या करना है, स्क्रीन की तरफ ही देखना है। शुरुआत में थोड़ा 2 से 3 दिन आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको आदत होने लग जाएगी। ठीक है, शुरुआत में बोर भी करेगा टाइपिंग करना, लेकिन बाद में आपको बोर नहीं करेगा, बाद में आपको मजा आने लगेगा। इतना मजा आएगा कि आप पढ़ाई छोड़ने लग जाओगे। ठीक है, इतना मजा आता है टाइपिंग करने के अंदर में। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप पैसेज को बहुत ज्यादा टाइप करते हो ना, तो पैसेज टाइप करते हो तो एक दिक्कत और है यहाँ, मतलब एक दिक्कत स्टूडेंट को क्या आती है, जब आप अब एग्जाम के अंदर में पैसेज टाइप कर दोगे तब आपके पास में वापस उसको चेक कैसे करोगे। ठीक है, रीचेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं मैंने लाइन तो नहीं छोड़ दी। सबसे पहले जब आप कंप्लीट कर दो ना, तो रीचेक करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी आपको ये चीज नहीं देखना है कि यार ये मैंने सो सी टू ये सब लिखा कि नहीं लिखा, नहीं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि लाइन तो नहीं छोड़ दी है। उसके बाद में लेटर के वर्ड के ऊपर जाएंगे, क्या एरर है। लाइन लाइन कैसे चेक करोगे, शुरू से एंड तक नहीं पढ़ना है आपको, क्या करना है, एकदम मिडिल वाली लाइन देखो। यहाँ पे जैसे ये लिखा है टिल ही क्लियरली चोक्ड, तो आप ये देखो कि अपने मैसेज में टिल ही क्लियरली चोक लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसे करके मिडिल मिडिल वाला जो पोर्शन है ना वो देखते जाओ। मिडिल देखोगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कि ये सारे पोर्शन मेरे लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए हैं। तो सारे लिखे हुए होने चाहिए, नहीं तो फिर आपके सब गड़बड़ हो जाएगी। पूरी लाइन नहीं चेक करना है, हर लाइन के मिडिल वाले वर्ड्स, कुछ वर्ड्स चेक कर देने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी चेक करना है। उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना कि आपको ये लग सकता है एग्जाम में कि 100 से लगाकर ये इट तक ये पहली लाइन खत्म हुई, तो क्या आप जो लिखोगे वो भी 100 से इट तक खत्म होगी? नहीं, आपके फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है नीचे वाले का, तो आपका है ना हो सकता है कि ये आपके इट तक है ना डेड लाइन में खत्म हो, जबकि ये ऊपर में एक लाइन में होगी। तो आपको डरना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जैसे दिख रहा है वैसा वैसा सेम नीचे वाला नहीं दिखेगा, ऊपर नीचे वाले का फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। और उसके अलावा क्या क्या एग्जाम के अंदर में बहुत छोटे छोटे फॉन्ट आते हैं, नहीं, वहां पे आप है ना फॉन्ट को बढ़ा घटा सकते हो, वो फीचर रहता है वहां पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अलग अलग पहले के सॉफ्टवेयर में तो था फीचर, तो अभी का पता नहीं है। ठीक है, अभी अब पता नहीं एडिक्विटी क्या कैसे क्या लेके आएगी। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें और है। तो एक चीज और ध्यान में रखना है कि जैसे कि आपके पास में यहाँ पे ये जो आपके पास पैसेज है ना, इस पैसेज में एक और दिक्कत वाला चीज स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे देखो शुरुआत में है ना आपको एकदम ही सारे के सारे स्मॉल लेटर्स है, लेकिन जब बाद में आप है ना पूरा पैसेज की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको कैपिटल और इन सब की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप सेटिंग में जाओ, यहाँ पे एक सेटिंग का बटन था, सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पंक्चुएशन को है ना थोड़ा बढ़ा देना। यहाँ से पंक्चुएशन बढ़ा दोगे तो यहाँ से देखो नीचे पैसेज है ना, इसमें पंक्चुएशन वगैरह आने लग जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल लेटर्स को भी आप बढ़ा दोगे तो यहाँ पे ना कैपिटल लेटर भी आपके पास में पैसेज में आने लगेंगे, जैसे कोई आर है ना कैपिटल लेटर में आ गया है। तो ऐसे करके आप सेटिंग में चेंजेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको चाहिए कि 35 के नहीं है, आपको पास 30 आए तो आपके पास में अक्सर खुल जाना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा डाउन भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको कभी भी डाउन मत करना, एक्यूरेसी आपके पास में रखना है। अगर आपको चाहिए कि स्पीड रखना है तो ये यहाँ पे इसको 35 ही रहने देना। तो ये आपको मैंने बता दिया है। उसके अलावा ये सारी चीजें बता दी मैंने। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी है ना कुछ कुछ चीजें और है, 2-3 चीजें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपका सिटिंग पोस्टर क्या होना चाहिए, तो सिटिंग पोस्टर आपका एकदम कमर खड़ी होनी चाहिए ऐसे, तभी जाके आपको टाइपिंग करना है। सोते सोते कभी भी टाइपिंग नहीं करना है। उसके अलावा आपको टाइपिंग करते हुए कीबोर्ड कहाँ पे होना चाहिए, तो कीबोर्ड देखो, मान लो कि ये आपकी टेबल है तो कीबोर्ड यहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए। और आपका हाथ कैसे होना चाहिए, हाथ का ये जो सिरा है ना, ये आपके इस कॉर्नर पे होना चाहिए टेबल के, और उसके बाद में यहाँ से टाइप करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे टाइप करना है, ऐसे नहीं कि ऐसे सुला के कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, ऐसे टाइपिंग नहीं करना, नहीं तो हाथ दर्द करेगा। ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, आपको शुरुआत में ऐसे करना है और यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइपिंग करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया? इस तरह से कीबोर्ड को आपको रखना है। उसके अलावा कीबोर्ड आपका पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा भी कीबोर्ड ऐसे हुआ ना तो आपकी एरर बढ़ने लग जाएंगे। ध्यान रखना, जैसे ही आपकी कमर ऐसी डाउन हुई वैसे ही एरर बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब एक एक चीज टाइपिंग में बहुत मायने रखती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। सेटिंग पोस्चर हो गया। उसके अलावा हाँ, लाइंस नहीं छोड़नी एक तो, और एक हाथों हाथ करेक्ट भी आपको है ना
थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो जाता है कि जब आप गलतियां करने लग, जब आप हाथों को याद होती जाती है चीजें कि मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, तो गलत टाइप अगर आपको फील हो रहा है ना, गलत टाइप हुआ कोई अक्षर, तो वहीं पे हाथ हाथ करेक्ट कर रहा है, क्योंकि बाद में करेक्ट करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा आपको जब करेक्शन करो ना, तो आपको ये नहीं है कि ऊपर वाला एक वर्ड पढ़ा कि प्रैक्टिस, फिर नीचे चेक करो अच्छा मैंने प्रैक्टिस लिखा ना, प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, ऐसे वाली चीजें ऐसे चेक नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपना पैसेज ही चेक करना है, प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, तो आपको खुद को ही पता है ना मैंडेटरी की स्पेलिंग थोड़ी बहुत भी गलत होगी, या आपके प्रैक्टिस की जगह स्ट्रेक्स्टिक लिख दिया होगा, तो वो तो पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये स्पेलिंग एरर है। तो आप है ना ऊपर से वापस चेक कर सकते हो, ठीक है, स्पेलिंग क्या हो सकती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आपको अपना पैसेज पढ़ना है, ना कि ऊपर से मैच करना है, एक एक अक्षर को मैच करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना पैसेज पढ़ो, दिस की जगह पे हिस लिख दिया होगा तो आपको दिख जाएगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको एरर हो जाएगी, तो आपको ना पैसेज में ही पता चल जाएगा, जैसे ही पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ड मैंने गलत लिखा है, तो ऊपर से चेक कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके अलावा उसके अलावा क्या है कि, और हाँ, जैसे ही वो आपके पास टाइमिंग एंड होगी ना, तो अपने आप है ना वो जैसे टाइमिंग आपके पास खत्म होगी ना, तो वो अपने आप ही एंड हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और बताता हूँ, कीबोर्ड एग्जाम के अंदर में आपके पास में आपका प्रैक्टिस जो है ना, वो 3-4 कीबोर्ड के ऊपर में करके जाना है, ऐसा नहीं कि एक कीबोर्ड पे करके जाओ, अपने टफ कीबोर्ड, आपके पास सॉफ्ट कीबोर्ड, सबके ऊपर में प्रैक्टिस करके जाना है। कोई भी एक कीबोर्ड के ऊपर में नहीं रिलाई करना है, क्योंकि एग्जाम में कैसा टफ आएगा वो आपको पता नहीं है। उसके अलावा प्रैक्टिस किस में करें, अगर आपके मोबाइल वगैरह हो, तो मोबाइल वगैरह होती है तो उसके बाद में आप पिन लगा के ना कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्टर आता है तो उसके साथ कर सकते हो, आपको कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल वगैरह आपको माउस से करना पड़ता है साइड में, और उसके बाद रीचेक मैंने बता दिया, टाइमिंग मैंने बता दिया है। उसके अलावा और क्या है, कीबोर्ड चेंज इन एग्जाम, बहुत सारे कीबोर्ड प्रैक्टिस, कीबोर्ड वगैरह, ये सारा मैंने चीज बता दिया है। तो आई होप कि मैंने सारी की सारी चीजें बता दी है। सोनी टाइपिंग में आपको पैसेज की प्रैक्टिस एकदम लास्ट में करनी है, शुरू में आपको सारे लेटर कीबोर्ड की बीआर से ही टाइप करने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक के ऊपर में क्या है कि आपके मेंस के लिए जो एग्जाम का नया इंटरफेस है ना, वो नया इंटरफेस टेक्स्ट बुक के ऊपर में आ चुका है, एकदम लाइव आपके पास में नया इंटरफेस। पहले क्या था, ओल्ड इंटरफेस था। तो आपके पास में क्या है कि अगर आप कोई भी मेंस का बैच लेते हो, वहां पे था VSN, कूपन कोड को लगाना VSN, ठीक है, VSN ये जो लिखा हुआ है, ये आप लगाओगे ना, तो आपके पास में क्या रहेगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा अपने टेक्स्ट बुक के ऐप अगर आपके पास में है, तो वो अपडेट कर देना, तो आपको नया इंटरफेस मेंस का वहां पे मिल जाएगा। एक और चीज बताता हूँ, ओल्ड इंटरफेस ऐसा था, ठीक है, ओल्ड इंटरफेस कैसा था, इस टाइप का था, लेकिन अब नया इंटरफेस जो है पूरा पूरा एडीक्यूटी के पैटर्न के ऊपर में नया इंटरफेस आ चुका है। तो नया इंटरफेस को आपको क्या करना है, इसको चेकआउट जरूर करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी, अगर आपके पास में टाइपिंग के रिलेटेड और भी कोई भी सवाल हो, ठीक है। एक चीज और बता, टाइपिंग के ऊपर में जो भी टाइपिंग के रिलेटेड अगर आपको और भी कोई सवाल हो, तो आप जरूर मुझे बताएं, ठीक है। आप टाइपिंग के रिलेटेड जो भी कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, और आपका टाइपिंग के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट आ रहा है मन के अंदर में, जैसा भी विचार आ रहा है, आप बता सकते हो। मैंने जितना भी सोचना था, मैंने सोच सोच के आपके सारे सवाल लिख दिए हैं, लेकिन अब फिर भी आपको कोई बचा हो तो मैं जरूर सॉल्व करूंगा। कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए वो भी आप जरूर लिख के बताना। बाकी अगर आपने अल्फा टारगेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो अल्फा मेंस के लिए भी टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से मैसेज कर दीजिएगा, पिन कमेंट के अंदर में व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, उस पर मैसेज करना, आपको आपको टारगेट ग्रुप के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा। अल्फा मेंस के टारगेट ग्रुप में 199 फीस है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।